जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं, वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इन पंक्तियों से मैं आज अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। जैसे कि कहा जाता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। उसी प्रकार किसी भी देश की मातृभाषा और साहित्य भी देश के गौरव का कारण बनता है। सुप्रभात। आज मैं अंजलि तिवारी, आर्मी पब्लिक स्कूल, नेहरू रोड, लखनऊ की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और इसके साथ ही हिंदी पर थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूं। 14 सितंबर 1949 संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा बनेगी। भारतीय संविधान भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी राजभाषा घोषित की गई। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में होने वाले अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय होगा। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अथक प्रयास किया, जैसे काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेठ गोविंद दास तथा हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। और ऐसे अवसर पर हम गांधी जी को कैसे भूल सकते हैं। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। अगर हम बात करें हिंदी की विशेषताओं की, तो अंग्रेजी चीनी के बाद तीसरी महत्वपूर्ण भाषा के रूप में हिंदी अपना स्थान बनाती है। हिंदी विशाल जनसमूह की भाषा है जो सीमाओं के बंधन को तोड़कर आज वैश्विक स्तर पर निरंतर अपनी पहचान बना रही है। देवभाषा संस्कृत से जन्मी, वैज्ञानिक लिपि से समृद्ध तथा व्यवस्थित वर्णमाला इसकी पहचान है। हिंदी हम जैसे बोलते हैं, वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं। यह अत्यंत सरल और लचीली है, प्रयोग की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। अगर हम देखें तो ये विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मानी जाती है। बीबीसी के आंकड़ों के अनुसार 54.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी का शब्दकोश भी अत्यंत समृद्ध है, जिसमें 2.5 लाख के आसपास शब्द पाए जाते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली आज हिंदी के रूप में जानी जाती है, जिसे व्यापक प्रचार प्रसार मिला है। अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखें तो विश्व स्तर पर अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुआना, मलेशिया, त्रिनिदाद, नेपाल आदि देशों में बोली और समझी जाने वाली भाषा है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो हिंदी की विशेषताओं को कहाँ तक गिने। हिंदी के साहित्य भंडार की अगर हम बात करें तो हिंदी का साहित्य भंडार अत्यंत समृद्ध है। इसकी अनुपम कृतियों की अनेक भाषा में पुनः रचना या यूं कहें अनुवाद किए जा चुके हैं। गूगल ने भी हिंदी को अब अपनी सभी सेवाओं में एक माध्यम के रूप में शामिल किया है।
हिंदी की विशेषताएं बहुत हैं और अगर आज हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी अपनी पहचान बना चुकी है। इसमें एक भूमिका हम और ले सकते हैं, हिंदी सिनेमा या टेलीविजन में आने वाले धारावाहिक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाते हैं और हिंदी सिनेमा के प्रति जो विश्व के लोगों का रुझान है उसने भी लोगों को हिंदी भाषा सीखने में मदद की है या हिंदी भाषा सीखने के लिए प्रेरित किया है। लोग हिंदी गीतों को गाने व सुनने के लिए हिंदी सीखते हैं। तो बच्चों, आज हमने हिंदी के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपसे साझा की और इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मात्र एक भाषा नहीं। एक से अधिक भाषाएं सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी भाषा बोलने में लज्जा भी नहीं होनी चाहिए। जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश जब अपनी भाषा बोलते हैं तो हमें अपनी भाषा पर शर्म क्यों महसूस होती है? अंत में मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आइए देश को पुनः विश्व गुरु बनाने चलें और देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के साथ ही हिंदी को भी विश्व भाषा बनाने का संकल्प लें। धन्यवाद।